मेरा नाम हनुमान है और आजकल यह सेवक राजा सुग्रीव वाली का विज्ञान है। वह भी आपकी तरह गर्दी से जमाने का सताया है और अपने भाई के हाथों तंग आया है। उन्हीं के हुक्म से आपका हाल मालूम करने के लिए आपके पास आया था और वेश भी ब्राह्मणों का बनाया था। अगर आप सुग्रीव के बाद तहसील ले चले तो मुमकिन है कि एक दूसरे की मदद से दोनों का काम बनने में भी आसानी होगी। लक्ष्मण जी, हनुमान जी की एक एक बात में सच्चाई और शराफत की बुआ रही है। बोलने का तरीका ऐसा है कि सुनने वाला इनका दीवाना हो जाता है। इन सभी बातों से ज्ञात होता है कि ये बलवान ही नहीं बल्कि वेद और शास्त्र के ऐसे लायक इंसान ढूंढने से भी नहीं मिलते। इसलिए उन्हें जरूर अपना हमदर्द बनाना चाहिए। कहिए महाराज, क्या मेरी प्रार्थना स्वीकार है? चलिए मित्र, हमें कब इनकार है। महाराज, यही महाराजा सुग्रीव किष्किंधा के सरदार है। यही है जो कि अपने सगे भाई के हाथों से जान है। मुझे भी इनसे परिचित करवाइए और इनका नाम और निवास स्थान बताइए। महाराज, ये दोनों राजकुमार कुलभूषण अयोध्यापति श्री दशरथ जी के राज दुलारे हैं, जो आपकी तरह खाने के हाथों बिल्कुल लाचार है। इनका शुभ नाम श्री रामचंद्र है और इनको लक्ष्मण जी पुकारते हैं। सौभाग्य है मेरा सौभाग्य है जो आपका दीदार हो गया। गोया मेरा तो आज उद्धार हो गया। आपकी मुसाफिर नवाजी से मेरा सर आप पर निसार हो गया और मैं सच्चे दिल से आपका मददगार हो गया। भगवान, मुझे अपनी राम कहानी तो सुनाइए। यद्यपि हनुमान जी ने इशारतन कुछ बताया पर पूरा हाल समझ नहीं आया। मेरी सौतेली माता जी ने पिताजी से किसी समय में 2 वर लेने किए थे। बस उन्होंने एक वर में मुझे वनवास और दूसरे में
मेरे भाई भरत को राज मांग लिया। उसी वचन को पूरा करने के लिए आप बाकी का समय पंचवटी में बिता रहे थे कि एक दिन दुष्ट रावण मौका पाकर मेरी और लक्ष्मण जी की अनुपस्थिति में सीता जी को चुरा कर ले गया। उन्हीं की तलाश में हम जंगलों में मारे मारे फिर रहे हैं। हाँ भगवान, अभी कुछ रोज पहले एक स्त्री हाय राम हाय लक्ष्मण कहती हुई बड़े जोर से रोते और चिल्लाते हुए जा रही थी। अगर मुझे पहले मालूम होता तो मैं उस जालिम को कभी जाने नहीं देता और सीता जी को तत्काल छुड़ा लेता। परंतु महाराज, उन्होंने मुझे देखकर कुछ तेवर मेरी ओर गिरा दिए। आप उन्हें देखकर इनकी पहचान कर लीजिए। अफसोस दिन हमारे गर्दिश में आ रहे हैं, जेवर ये तेरे प्यारी मुझको रुला रहे हैं। महाराज, जरा सब्र कीजिए और इस कदर मत घबराइए। मैं भी आप ही की तरह जख्म खाए बैठा हूं और अपनी धर्मपत्नी को हाथ से गवाए बैठा हूं। मेरी मुसीबतें आपसे ज्यादा हैं, लेकिन वह न्यायकारी परमात्मा जरूर न्याय करेगा और इस मुसीबत को जड़ से खत्म करेगा। लक्ष्मण जी, जरा आप भी इन जेवरों को देखकर कुछ पहचान कीजिए। क्या ये मेरी प्यारी के ही है? भाई लक्ष्मण जरा तू ही पहचान कर, क्या ये सीता का गहना भी है या नहीं? देख भ्राता जी, ना तो मैं इन जेवरों को जान सकता हूं और ना ही इनमें से किसी को पहचान सकता हूं।
कोई जेवर हो तो लाइए, उसको मैं अच्छी तरह पहचान सकता हूं। अच्छा लक्ष्मण जी, लो, यह उनके पांव का गहना है, देखो इसकी पहचान करो। बिलाशक यह सीता जी के ही पांव का गहना है। मर्यादा पुरुषोत्तम धन्य हो। इसे कहते हैं देवर। किस कदर है मान भाभी का, रहे वर्षों निकट देखा नहीं, वो ज्ञान भाभी का। महाचंडाल है वह, जिसको है अरमान भाभी का। क्योंकि करते हैं आदर्शवान भाभी का। उन्हीं दुष्टों में इसका भाई बाली है, गस्ती जिसने रदर ने डाली है। लक्ष्मण जी, आप धन्य हैं। आपकी शर्म और लज्जा का क्या कहना। ये भी एक भाई है जिसने प्रेम और भक्ति की मिसाल पैदा की, जो आज तक देखने में और सुनने में भी नहीं आई। और उधर वह मुझ कम भक्त का भाई भी है, जिसको अपने छोटे भाई की पत्नी ही भाई। और मुझे घर से निकालकर जंगलों की खाक छनवाई। सुग्रीव जी, हनुमान जी ने आपके बारे में हमें सब कुछ बता दिया है। हम हर तरह से आपके मददगार हैं। और हर वक्त आपकी सहायता करने के लिए तैयार हैं। अगर आप मुझ पर इतना एहसान कर देते, मैं और मेरे साथी सीता जी को छुड़ाने में अपनी जान कुर्बान कर देते। सुग्रीव जी, आप जाकर बाली को युद्ध के लिए ललकारिए। जब वो आपसे युद्ध करने आएगा तो मेरा तीर तीरे गजा बनकर उसकी जान ले लेगा। जाने को तो महाराज तैयार हूं, मगर उसकी शक्ति से अच्छी तरह से वाकिफकार हूं। अगर आपकी ताकत का कुछ अनुमान हो जाए तो मेरा अच्छी तरह से इत्मीनान हो जाए। अगर आप उसकी ताकत का कुछ अंदाजा बताएं तो मुमकिन है कि हम आपका यह भ्रम भी मिटाएं। जब वह पूरी ताकत से तीर चलाता है तो एक ही तीर में 2-2, 3-3 साल के वृक्षों को गिरा देता है। देखिए सुग्रीव जी, जितने भी वृक्ष मेरे तीर की जद में आएंगे उनमें से एक दो नहीं बल्कि सब के सब बीत जाएंगे। कमाल कर दिया। एक ही तीर में
7 वृक्षों को धराशायी कर दिया। अब मैं हर हाल में उनसे मुकाबला करने के लिए तैयार हूं और इस गलती की आपसे माफी चाहता हूं। जरा ठहर, आज मैं तेरी अच्छी तरह से मरम्मत करूंगा। जरा मैदान में आओ, वहीं बैठे बैठे बातें न बनाओ। गया नाम बाली, हूं तुझे वीरता लूंगा तेरी। अगर जान है तुझको अपने अजीज, चला जा यहां से। यहां से उसी वक्त जाऊंगा, तुझे मारूंगा या खुद मर जाऊंगा। समाया है दिल में तेरे क्या फतूर, हो जान अपने बेशुर। मैं तेरे मजालिम से तंग आ गया। बताता है जालिम मुझे बेशरम, जानता नहीं है तू अपने कर्म। किया मैंने आगे मेरे आएगा, नहीं तो तेरा नाश हो जाएगा। मालूम होता है आज तेरी खास फिर से क्या मालूम? अब कर तू तेरे एक के दो। व्यर्थ किसी के धन झांसे में आया और अपनी जान गवाई। उस भले मानुस ने तो अभी तक समझ नहीं दिखाई। अब की दफा तो जान बचा लूं, नहीं यह तो मेरी हड्डियों का चूरमा बना देगा। ओ बुज़दिल, आखिर भाग कर ही जान बचाई। ओए महाराजा बाली की जय। बोल सियापति रामचंद्र की। हड्डी फसली तड़वाई, मुश्किल से जान बचाई। बाबा महाराज तूने खूबे अपना कर्म निभाया। धोखे में देकर मुझको नाहक ही जलील कराया।
देखा हर चंद लेकिन मैंने तुमको नहीं पहचाना। देखा हर चंद लेकिन मैंने तुमको नहीं पहचाना। दोनों की शक्ल तुम्हारी मिलती आपस में सारी। मुझको थी यही लाचारी अपनी सी की होशियारी। कोशिश की मैंने लेकिन दोनों में कुछ भेद न पाया। आर्या पुरुष कभी धोखा दिया करते हैं। आर्या पुरुष कभी धोखा दिया करते हैं। जब जुबा दे दी कभी पीट दिया करते हैं। जब जुबा दे दी कभी पीट दिया करते हैं। जो कि मतलब से फकत काम दिया करते हैं। ऐसे कम्बल भी दुनिया में दिया करते हैं। बिन देखे तीर चलाता धोखे से दूर जाता। मुझ पर यह घातक आता मित्र घातक कहलाता। मेरा तो दुनिया में फिर नहीं रहा था कोई ठिकाना। देखा हर चंद सुग्रीव जी, यह केवल तुम्हारे दिल का भ्रम है। वरना मित्र घात से बढ़कर भला दुनिया में कौन सा धर्म है। जी आपको धोखा देने की क्या जरूरत है। वास्तव में यह बड़ी खराबी है कि तुम दोनों की शक्ल एक दूसरे से बिल्कुल मिलती है। इसलिए मैं बावजूद कोशिश करने के तुम्हारी पहचान ना कर सका और मुतल्लक अपना इत्मीनान ना कर सका। आखिर हुआ क्या? आप तो बहुत घबरा रहे हैं, बड़े तैश में आ रहे हैं। हाँ साहब, मुंह से ही कह देना है। कुछ करना धरना तो थोड़ा ही है। आपके नजदीक तो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मेरा एक एक अंग अब तक दर्द कर रहा है। सुग्रीव जी, आप बिल्कुल ना घबराइए। और इस बार मेरा यह हाथ निशानी के रूप में अपने साथ लेके जाइए। इससे आपको पहचानने में मुझे कोई मुश्किल नहीं होगी। देखना महाराज, अगर अब की बार भी लापरवाही से काम लिया तो मुझे वो जान से मार डालेगा और सारे नशे कदम एकदम उतार देगा। नहीं नहीं सुग्रीव जी, आप निश्चिंत होकर जाइए। वह मैदान में आते ही अपनी जान गंवाएगा और अधिक देर जीवित ना रह पाएगा। भाई साहब, अच्छी बहादुरी दिखाई। जरा बाहर निकलिए। भाई साहब, जरा बाहर आ जाइए।
घर में बैठा बातें बनाएगा। ओ शैतान, तू इसी तरह से जुबान चलाएगा और अपनी शरारत से बात करेगा। मेरा हक मुझे दे दो। बात गई आई, ना झगड़ा और ना लड़ाई। सवाए आवारा करती के तेरा कोई हक नहीं है। तो फिर तेरी मौत में भी कोई शक नहीं। जिंदा जाएगा मेरी तलवार के नीचे। तू खुद चलकर आया मेरी छुरी की धार के नीचे। तू किसी शेर बब्बर के सामने ओ बेअकल आया। किया जिसने तकबर वो एक दिन लाया। तू आया किस भरोसे मुझे नीचा तेरा पाप ही काफी है तेरी हस्ती मिटाने को। संभल जा, संभल जा, तेरी तकदीर उल्टी है। नहीं शमशीर उल्टी है, तेरी तकदीर उल्टी है। भूत लातों के नहीं बातों से माना करते। ये ओ पापे इतनी जवान चलाता है। अभी करता हूं तेरी मेहमान नवाजी। बच्चे की आन में राम है। हाँ, राम मेरा ही नाम है। तो पैदा होते क्यों न मर गया? ये कहाँ की बहादुरी है, कहाँ की वीरता है? कौन से कुल का गौरव है, कौन से गुरु का उपदेश है? क्या इसी का नाम क्षत्रिय धर्म है, जो पेड़ के पीछे छुपकर तीर चलाया? राम, तूने बाली को नहीं मारा, बल्कि अपने धर्म की नाक काट डाली है। मैंने तो सुना था कि राम बड़े धर्मात्मा हैं, बड़े न्यायी,
हम जंगली लोग कोई अचंबा नहीं, परंतु तुम तो हमसे भी बढ़ चढ़कर निकले। बाली, तुम्हें जो दंड दिया है तुम इसी के योग्य हो। दम होकर मैदान में दंड देते तो बता देता। नष्ट आत्मा, अपनी जटा की तो शर्म की होती, मेरा अपराध तो बताया होता। मित्र का शत्रु हया, शत्रु का प्यारा मित्र है। वह महाशत्रु है निश्चय, कब हमारा मित्र है। पक्षपाती समझकर ही तो दशरथ ने घर से निकाल दिया। याद रखना, राजघाती, ब्रह्मघाती, भाई की स्त्री को बुरी नजर से देखने वाले क्या स्वर्ग को जाते हैं? लक्ष्मण, तुम मत बोलो, राम को बोलने दो। देखूं तो सही क्या बोलता है। राम, मैंने सब मालूम कर लिया है, इसलिए तुम सुग्रीव से अपनी स्त्री का पता चाहते हो। क्यों? रिश्वत पर धर्म मर्यादा को तोड़ा और छुपकर स्त्रियों की तरह मुझ पर व्यवहार किया। अरे, मुझसे कहा होता तो मैं सीता के हरने वाले को एक कुत्ते की तरह गले में रस्सी बांधकर ला सकता था। एक दिन में पूरे परिवार को यहां बुला सकता था। लालच में आके धर्म की हद से निकल गए। कीचड़ चरासी आई और उसके पांव फिसल गए। हमें गालियां देकर शौक से आप अपने दिल की भड़ास निकालो, परंतु अपने गिरेबान में भी जरा मुंह डालो। मुझे अधर्म से वध करके इतना ही नहीं, माफ होगा, किंतु तुम अंत्यकरण रखते हो और तुम्हें स्वयं ही संताप होगा। कैसा पाप? किसका संताप? अनुज वधु भगनी सुत ना